सर्दियों का मौसम आए और तरह तरह के सूप ना बने घर में, सर्दियाँ कंप्लीट नहीं होती। सब लोग अपनी अपनी पसंद के सूप बनाते हैं। कोई हॉट एंड सोर सूप बनाता है, कोई चिकन कॉर्न सूप बनाता है, कोई टर्किश सूप भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है। आज मैं भी ऐसा ही एक सूप बना रही हूँ और आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सूप बनता है और बहुत हेल्दी रहता है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 250 ग्राम चिकन ले लूँगी। ये मिली जुली चिकन है, इसमें हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस भी है। हड्डियों का अच्छी तरीके से सूप निकलेगा तो चिकन बहुत हेल्दी बनता है। इसको एक कढ़ाई में डाल के इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से आधे घंटे तक उबलता रहे, ताकि हड्डियों के सारे जूसेस रिलीज़ हो जाएं। ऊपर जो ये झाग से आ जाते हैं, उबाल आने के बाद इनको निकाल दें आप। इन सबको निकालने के बाद इसको हम तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे। आधे घंटे तक पकने के बाद चिकन अच्छी तरह गल गई है और हड्डियों का सारा जूस रिलीज़ हो गया है। चिकन की अच्छी तरह से गल जाने की निशानी ये है, ये जो ऊपर आप ज़रा ज़रा सी चिकनाई देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चिकन और हड्डियों की जूसेस रिलीज़ हो गए हैं और बहुत हेल्दी यखनी हमारे पास तैयार हो गई है। अब हम सारी बोटियों को निकाल लेंगे और इसी पानी में यखनी जो हमने निकाली है इसमें ही मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। ये चिकन निकाल के हम इसको श्रेड कर लेंगे और हड्डियाँ फेंक देंगे, क्योंकि अब हमें हड्डियों की ज़रूरत नहीं है। चिकन को श्रेड करके वापस इसी यखनी में डालना है। अब इसमें इसको मिक्स करने के बाद इसमें तकरीबन मैं आधा कप के करीब श्रेड की हुई गाजर डालूँगी। आप गाजर के छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं और उसको जूलियन कट भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह डालने से गाजर एक तो खूबसूरत बहुत लगती है और बच्चे भी खा लेते हैं। 1/3 कप के करीब मैं इसमें कैप्सिकम डालूँगी, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। हस्बे ज़ायका नमक डाल लेंगे। 1 चम्मच वाइट विनेगर डाल लेंगे। 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च डालूँगी। अभी मैंने नमक और काली मिर्च की मिकदार कम रखी है, क्योंकि इनको बाद में एडजस्ट किया जा सकता है। अगर अभी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर कम नहीं किया जा सकता। 2 चम्मच में इसमें रेड चिली सॉस डाल दूँगी। अब मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को आधे कप पानी में मिक्स कर लिया है और वो इसमें डालेंगे। कॉर्नफ्लोर इसमें उस वक्त मिक्स करेंगे जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ रहा होगा, और इसको जल्दी जल्दी चमचा चलाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ना बने। अब इसमें 2 चम्मच के करीब सोया सॉस मिला देंगे। अब इसको उबाल के हमें उस वक्त तक पकाना है जितनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ना आ जाए। मुनासिब गाढ़ा होने पर एक अंडा फेंट के इसके ऊपर डाल देंगे और जल्दी जल्दी चमचा चला देंगे। इस तरह से अंडे के जो लच्छे बन जाते हैं उससे बहुत खूबसूरत लुक आती है सूप की। बेहतरीन सा सूप तैयार है। यहाँ पर आप नमक और मिर्च टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। बेहतरीन सा सूप, हेल्दी सा सूप, सर्दियों की जान है, बन के तैयार हो गया है। उबाल आ गया है। अब मैं इसमें नमक टेस्ट कर लेती हूँ। मुझे कुछ काली मिर्चें कम लगी थी, मैं इसमें 1 चम्मच के करीब काली मिर्च और ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे हमें चमचा मुसलसल चलाना है ताकि सूप थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और नीचे भी ना लगे। देख सकते हैं आप इसकी कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। और बस ये तकरीबन 15 मिनट में तैयार हो जाता है। सिर्फ यखनी बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी ये 15 मिनट में तैयार हो जाता है। इसको एक बेहतरीन सी सर्विंग डिश में डिश आउट कर लें। देखिए कितना अच्छा सूप बन के तैयार है। घर वालों के लिए बनाएं, दावत में रखें। घर में अगर किसी को खुदा ना खास्ता नज़ला ज़ुकाम है तो उसको तो ज़रूर पिलाएं मेरी तरह से, ताकि उसको बड़ा फ़ायदा हो। अब हम इसको सर्व करते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बेहतरीन सा हमारा सूप बन के तैयार है। मैं इसे टेस्ट करने जाती हूँ। फिर मिलेंगे अगली किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।